हेलो लवली व्यूअर्स, अगर आपने कभी अपनी दोस्ती की जांच करने के लिए एक कदम पीछे लिया है तो आपने देखा होगा कि उनमें से कुछ उतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं जितने वे दिखते हैं। जस्ट लाइक एनी अदर रिलेशनशिप, दोस्ती कभी कभी नाटक, नकारात्मकता और अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस से भरी हो सकती है। कुछ विशेष प्रकार के लोग लगातार इन अनवांटेड एलिमेंट्स को आपके जीवन में ला सकते हैं। ये लोग स्वभाव से बैड और टॉक्सिक नहीं होते, लेकिन उन्हें अपने जीवन में रखने से अक्सर थका देने वाला या भावनात्मक रूप से आपको ड्रेन्ड फील करवा सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार ऐसे 8 प्रकार के व्यक्ति हैं जिनके साथ आपको अपनी दोस्ती पर पुनर्विचार करना चाहिए। इन प्रकारों की पहचान करना और आपकी वेलबींग पर उनके इम्पैक्ट को समझना आपके मेंटल हेल्थ के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे पल भी आते हैं जब हमें बस अपनी भड़ास निकालने की जरूरत होती है, लेकिन कभी कभार गुस्सा निकालने और हर चीज के बारे में लगातार शिकायत करने में फर्क होता है। क्या आपका कोई ऐसा दोस्त है जो हमेशा नकारात्मक रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो सकता है कि वे हमेशा अपनी नौकरी, रिश्तों या सामान्य तौर पर जीवन के बारे में शिकायत करते रहते हो। नकारात्मकता का यह निरंतर प्रवाह थका देने वाला हो सकता है। यह आपको उनके नकारात्मक चक्र में भी खींच सकता है। साइकोलॉजी सजेस्ट करती है कि नेगेटिव इमोशंस कंटेजियस या संक्रामक होते हैं। लगातार इस तरह के व्यक्ति के आसपास रहने से आप खुद को अधिक नकारात्मक और निराशावादी पाते हैं। ऐसी दोस्ती से दूर रहना आपके मानसिक स्वास्थ्य और सेहत की रक्षा करने में मदद कर सकता है। इसके बजाय अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करें जो आपको ऊपर उठने में मदद करते हैं और आपको खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए प्रेरित करते हैं। नंबर 2, लाइफलाइन फ्रेंड्स। ये वो दोस्त होते हैं जो हर मुश्किल समय में आपके साथ रहे हैं, जैसे एलिमेंट्री स्कूल फ्रेंड्स और योर कॉलेज रूममेट्स। उन्होंने आपको बड़ा होते और विकसित होते देखा है और आपके साथ काउंटलेस मेमोरीज शेयर की हैं, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे वे आपकी पर्सनैलिटी का ही एक हिस्सा है। लेकिन कभी कभी ये लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप एक ट्रू बॉन्ड से ज्यादा एक आदत बन सकती है। आपको लग सकता है कि अब आपके बीच उतनी समानता नहीं है या यह रिश्ता आपको पहले जैसा सेटिस्फाई नहीं करता। इन फ्रेंडशिप को बनाए रखना आसान है क्योंकि ये हिस्ट्री एंड फैमिलियरिटी के साथ आती हैं, बट साइकोलॉजी सजेस्ट करती है कि ऐसी दोस्ती को छोड़ देना ही ठीक है और कभी कभी जरूरी भी है। जो अब आपकी मौजूदा रुचियों, मूल्यों या जरूरतों को पूरा नहीं करती, उस फ्रेंडशिप को छोड़ ही दें। इन शॉर्ट, ये दोस्ती की क्वालिटी ही है जो मायने रखती है, ना कि ये कि आप एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं। अगर दोस्ती खुशी से ज्यादा एक दायित्व की तरह लगे तो शायद यह आपके जीवन में इसके स्थान पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। नंबर 3, द वन साइडेड फ्रेंड। क्या आपका कोई दोस्त ऐसा है who takes more than he gives? जब उन्हें आपकी जरूरत होती है तो वे हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तो वे कहीं नहीं मिलते। यह वन साइडेड फ्रेंडशिप का संकेत हो सकता है दोस्तों। एक तरफा दोस्ती आपको भावनात्मक रूप से थका हुआ और अप्रसन्न महसूस करा सकती है। आप हमेशा उनका साथ देने के लिए मौजूद रहते हैं, लेकिन जब आपको किसी सहारे की जरूरत होती है तो वे अक्सर बहुत व्यस्त या डिसइंटरेस्टेड होते हैं। शोध में पाया गया है कि इस तरह के अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप समय के साथ अकेलेपन और आत्मसम्मान की कमी की भावना पैदा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य रेसिप्रोसिटी पर थ्राइव करते हैं। द गिव एंड टेक बिल्ड्स ट्रस्ट एंड कनेक्शन। जी हाँ दोस्त, बैलेंस्ड फ्रेंडशिप में दोनों पक्ष समान रूप से योगदान करते हैं और प्राप्त करते हैं, जिससे म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन की भावना बढ़ती है। अगर आपको लगता है कि दोस्ती में अक्सर आपको कमतर आंका जाता है तो शायद उस रिश्ते का फिर से मूल्यांकन करने का समय आ गया है। नंबर 4, द क्रिटिक। हम सभी के पास एक ऐसा दोस्त होता है जो हर चीज पर अपनी राय रखता है, जिसमें हम भी शामिल हैं। वे आपकी जीवन शैली, आपकी पसंद या यहाँ तक कि आपके व्यक्तित्व की भी आलोचना कर सकते हैं, जबकि ऐसे दोस्त का होना जरूरी है जो हमें ऑनेस्ट फीडबैक दे सके। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड कांस्टेंट नेगेटिविटी के बीच एक पतली सी लाइन होती है। ऐसे दोस्त महसूस कर सकता है कि आपकी कमियां या गलतियों को पॉइंट आउट करके वे आप पर कोई उपकार कर रहा है, लेकिन अगर उनकी आलोचनाएं आपको अक्सर अपने बारे में बुरा महसूस कराती हैं तो इस दोस्ती पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। आप ऐसे दोस्तों के हकदार हैं जो आपकी ऑटोनॉमी और इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करें, सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट दे सकें। उन लोगों से खुद को दूर रखना ही ठीक है जो लगातार आपके आत्मसम्मान को कमजोर करते हैं या आपको अयोग्य महसूस कराते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं और सही दोस्त इसके लिए आपकी सराहना भी करेंगे। नंबर 5, द ड्रामा मैग्नेट। हम सभी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते ही हैं जो ड्रामा से घिरा हुआ लगता है, चाहे वो तीव्र असहमति हो या गड़बड़ हो या ब्रेकअप हो या कभी न खत्म होने वाली गपशप हो। उनका जीवन वास्तविकता से ज्यादा
एक ड्रामा जैसा लगता है। हालांकि शुरू में यह चार्मिंग एंड इवन एंटरटेनिंग भी हो सकता है, लेकिन ड्रामा मैग्नेट के साथ दोस्ती करना लॉन्ग रन में एग्जॉस्टिंग हो सकता है। उनकी ये कांस्टेंट नीड फॉर अपहीवल आपकी शांति और स्थिरता पर आक्रमण कर सकती है, जिससे आप स्ट्रेस्ड एंड ओवरवेल्म्ड महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि वे जानबूझकर ड्रामा क्रिएट करते हैं, लेकिन इसे आकर्षित करने और इसमें शामिल होने की उनकी प्रवृत्ति भी आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। नंबर 6, कॉन्स्टेंटली कॉम्पिटिटिव। क्या आपको वह दोस्त याद है जो हमेशा एक कदम आगे रहना चाहता था? अगर आपको नई नौकरी मिली है तो उसका प्रमोशन हुआ होगा। अगर आप किसी छुट्टी पर गए हैं तो उसने हाल ही में किसी और भी अनोखी जगह का दौरा किया होगा। हर बातचीत कंपटीशन में बदल जाती थी। कंपेयर एंड कम्पीट करने की यह कांस्टेंट नीड थका देने वाली हो सकती है दोस्तों। आपको लगने लगेगा कि यू आर नॉट गुड इनफ या आप हमेशा पीछे रह जाते हैं। दोस्ती म्यूचुअल सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट के बारे में होनी चाहिए, ना कि कांस्टेंट कंपैरिजन के बारे में। अगर आपकी अचीवमेंट को हमेशा आपकी सक्सेस के लिए जेन्युइन हैप्पीनेस के बजाय एक दूसरे से बेहतर होने के रूप में देखा जाता है, तो शायद इस दोस्ती पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। इन शॉर्ट, आपकी कीमत इस बात से निर्धारित नहीं होती कि आप दूसरों के मुकाबले कितने बेहतर हैं। आप ऐसे दोस्तों के हकदार हैं जो आपकी जीत का जश्न आपके साथ मनाएं, ना कि उनसे प्रतिस्पर्धा करें। नंबर 7, द इनकंसिडरेट फ्रेंड। आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वह दोस्त जो हमेशा देर से आता है या उससे भी बदतर, लास्ट मिनट पर प्लान्स कैंसिल कर देता है। आपको इंतजार करना पड़ता है, अपने शेड्यूल को एडजस्ट करना पड़ता है और कभी कभी उनकी अविश्वसनीयता का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जरूर, हर कोई कभी कभी देर से आ सकता है या कभी कभी प्लान्स कैंसिल करने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर यह व्यवहार एक पैटर्न बन जाता है तो यह सिर्फ परेशान करने वाला नहीं है, यह अपमानजनक है। यह संदेश देता है कि आपका समय उनके समय जितना वैल्यूएबल नहीं है। आप अपने आप को अल्टरनेटिव या बैकअप प्लान के रूप में ना देखें। आप ऐसे दोस्तों के हकदार हैं जो आपका और आपके समय का सम्मान करते हैं। अगर कोई लगातार फिजिकली और इमोशनली आपके साथ रहने में विफल रहता है तो उसे दरवाजा दिखाने का समय आ गया है। नंबर 8, द एनर्जी वैम्पायर। क्या आपके पास कभी ऐसा दोस्त रहा है जो हर बातचीत के बाद आपको ड्रेन्ड एंड एग्जॉस्टेड महसूस कराता है? वे अक्सर जरूरतमंद मांग करने वाले होते हैं या किसी भी स्थिति में खुशी को चूस लेते हैं। ये ऊर्जा पिशाच है और वे आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। दोस्ती म्यूचुअल सपोर्ट, पॉजिटिविटी और एंजॉयमेंट के बारे में होनी चाहिए। अगर आप किसी दोस्त के साथ समय बिताने के बाद लगातार थका हुआ या उदास महसूस करते हैं तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि कुछ ठीक नहीं है। आफ्टर ऑल, इट्स ओके टू पुट योर मेंटल हेल्थ फर्स्ट। आप ऐसे दोस्तों के हकदार हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं, ना कि आपको नीचे गिराते हैं। ऐसी दोस्ती से खुद को दूर करने से ना डरें जो आपकी शांति और खुशी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। फ्रेंडशिप पर मेरा मानना यह है कि दोस्ती जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है, लेकिन इसके लिए एफर्ट, अंडरस्टैंडिंग और कभी कभी टफ डिसीजंस लेने की आवश्यकता होती है। इस वीडियो का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की दोस्ती को उजागर करना है जो रिवॉर्डिंग की तुलना में अधिक एग्जॉस्टिंग हो सकती है। लेकिन अंततः आप अपने जीवन में किसे आमंत्रित करते हैं, इसका चुनाव आपको करना है। अपनों के साथ बिताया गया समय आपको एक्साइटेड एंड सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। अपनी दोस्ती के बारे में समझदारी से काम लेने का मतलब यह नहीं है कि आप कठोर दिल वाले या स्वार्थी हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने आप को इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि आप अपने हेल्थ एंड वेलबींग को प्राथमिकता पर रखते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो जरूर कमेंट करके लिखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।